नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और कुछ नया करने की सोच रहे होंगे। जी हाँ, अगर नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, नए बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज जिस बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला हूँ, एक तो ये बिजनेस अलग है। बहुत कम लोग इस बिजनेस को जानते हैं और बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो कंपटीशन जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम है। क्या ये बिजनेस है, कितनी इसमें लागत आने वाली है, कैसे आप अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं, दुकान लेके स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है, आज इस पर बात करेंगे। बिजनेस जो आइडिया है वो यूनिक है, नया है। समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए, मैं आज जिस बिजनेस के बारे में आपको बताने वाला हूं वो है ओल्ड फर्नीचर सेलिंग का बिजनेस। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे भाई ये क्या बता रहे हो आप, पुराना फर्नीचर कैसे सेल हो सकता है या पुराने फर्नीचर से बिजनेस कैसे किया जा सकता है। सर, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस से अच्छा खासा कमा रहे हैं और ज्यादा लागत नहीं है। ये अनुमानित लागत मैंने आपको जो देखिए, मैं थंबनेल या ये सारी चीजें बिल्कुल ऐसे नहीं बनाता हूँ कि बस आप आओ और क्लिक करो वीडियो में, थोड़ी देर बाद आपको ये लगे अरे पता नहीं क्या बता रहे हैं। ये सारी चीजें, तो जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल वैल्यूएबल होगी, सही तरीके से ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी बताया जाए। तो ये बिजनेस है ओल्ड फर्नीचर सेलिंग का। जी हाँ, ओल्ड फर्नीचर मतलब पुराना फर्नीचर आप कैसे सेल कर सकते हो। देखिए, इस समय अगर आप देखोगे एक ऐप है OLX करके, ठीक है। हर जगह मतलब मोस्टली जितनी भी सिटीज है, इंडिया की जितनी भी सिटीज है, सभी जगह पे चलता है। उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं, आपको पता है किस लिए यूज होता है। वो यूज होता है पुरानी चीजों को खरीदने और बेचने के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज होता है? पुरानी चीजों को खरीदने और बेचने के लिए यूज होता है। अब उसका यूज करके आप कैसे बिजनेस कर सकते हो। सर, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग हैं, मैं हर कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको इलेक्ट्रॉनिक का पुराना सामान खरीदना चाहिए, आपको अदर पुराना सामान खरीदना चाहिए। जी नहीं, आपको क्या करना है, आपका जो जहां भी आप रहते हैं, जो जिस भी एरिया में रहते हैं, जहां पर भी आपका घर है, आप OLX के ऐप पे जाइए। ठीक है, देखिए कि वहां पे कौन सा पुराना जो फर्नीचर है वो यहाँ पर बिक रहा है। देखिए, इसके मैं आपको एक चीज बताऊं। हर कोई, अगर आप नया चेयर लेने जाओगे या नया बेड लेने जाओगे या नई अलमीरा लेने जाओगे, ठीक है, तो बहुत महंगा मिलता है, बहुत ज़्यादा महंगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्या करते हैं, अब जैसे बैचलर्स हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कहीं मतलब अभी अपने जॉब को करते हुए किसी सिटी में रह रहे हैं, उनको शिफ्ट करना है, किसी दूसरे सिटी में जाना है, तो वो अपना बेड और अलमीरा सब लाद के नहीं ले जाते। वो क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। उनको क्या होता है कि ज़्यादा उनको मार्जिन ना हो या उनको लाद के ना ले जाना पड़े, तो जो उनको पैसा मिल जाए, जो थोड़ा बहुत उनको मिल जाए, बस उनका सामान सेल हो जाना चाहिए, झंझट कुछ मिला के वो चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऐसे कस्टमर्स या ऐसे सेलर्स को पहचानना है, उनसे बात करनी है। और इसमें थोड़ी सी जानकारी आपको इस विषय पे होनी चाहिए आपको कि फर्नीचर किस टाइप का है, लकड़ी किस टाइप की, थोड़ी सी अच्छा मतलब थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि किस टाइप से यूज किया जा रहा है, सही है या बहुत पुराना है। ठीक है, ये सारी चीजों की थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी होगी। बहुत ज्यादा नहीं कि आप पूरे कारपेंटर इसमें बन जाओ, ऐसी बिल्कुल भी जानकारी नहीं चाहिए होगी। थोड़ी बहुत ये हर समझदार जो इंसान होता है उसके पास में भी होती है। तो आपको क्या करना है कि OLX पे क्या करना है, अपने एरिया के जितना एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिस सिटी में रहते हो, आप नोएडा में रहते हो, ठीक है, आप कानपुर में रहते हो, आप लखनऊ में रहते हो, सभी जगह लोग सेल करते हैं। अब आपको क्या करना है कि उनसे बात करनी है और नेगोशिएट करना है।
नेगोशिएट मतलब जाके देखना है पहले तो फर्नीचर किस टाइप का है, ठीक है, वो देखना है, जिसमें छोटे कुछ भी हो सकता है, जैसे अलमीरा हो सकती है, बेड हो सकता है, मतलब फर्नीचर में बहुत सारी चीजें आती हैं। तो वो आपको क्या करना है, निगोशिएट करना है और सस्ते दामों में सर वहां से खरीदना है आपको। कैसे दामों में खरीदना है, सस्ते दामों में खरीदना है। सस्ते दामों में खरीद के सही फर्नीचर खरीदना है। ऐसा भी नहीं आप बिल्कुल कबाड़ लेके चले आओ और बाद में बिके नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब मार्जिन रखना है, इतना मार्जिन रखना है कि आपको ना नुकसान हो और बहुत ज्यादा उसमें। अब ये मत सोचिएगा कि कोई चीज आप हजार की लेके आ गए तो आप 10,000 बना दोगे, ऐसा नहीं होता। जो चीज जिस लायक होती है उसी हिसाब से बिक्री होती है। सर आप बिजनेस को कैसे स्टार्ट करोगे, आपको मैंने स्टेप पहला बताया कि आपको क्या करना है, इस फर्नीचर्स को पहचान लेना है। और फर्नीचर को अगर आप चाहें तो अगर आपके घर के पास में घर में जगह है इतनी, ठीक है, और घर ऐसी जगह है जहाँ पे आसानी से गाड़ियां आ जा सकती हैं, तो वेल एंड गुड है। नहीं तो सर आप क्या कर सकते हैं, एक दुकान ले सकते हो और बढ़िया से जो फर्नीचर आप लेकर आ रहे हो उसे थोड़ा सा मेंटेन कीजिए। मेंटेन करने के बाद में एक ओल्ड फर्नीचर के नाम से अपनी शॉप खोल सकते हैं, बड़ा एक वेयर हाउस बना सकते हैं। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, इसमें बहुत मार्जिन है। मैंने जो चीज आपको बताई ना पहले, बहुत मार्जिन। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उनको क्या चाहिए होता है, वो उनको सही चीज मिल जाए। बहुत सारे ऐसे खरीदार भी हैं जो ओल्ड फर्नीचर खरीदना चाहते हैं। उनको देखिए क्या होता है, इंसान के सबके पास इतने पैसे नहीं होते कि जाके एकदम से खरीदे जाके नया। उसे क्या है, थोड़ा का बहुत सारे से बैचलर होते हैं, ठीक है, किसी सिटी में है, उनको टेबल चाहिए, उनको कुर्सी चाहिए, ठीक है, उनको बेड चाहिए, ठीक है, अलमीरा उनको चाहिए, थोड़े दिन वो रहना है, ठीक है, कॉलेज में पढ़ने आए हैं, थोड़े दिन के लिए रहना है, नया खरीदना नहीं पसंद करते, पुराना मिल जाए उनको, काम चल जाए, ठीक है। तो आप एक तरीके से क्या हेल्प कर रहे हो। और मैंने फिर से बताया कि जो बिजनेस है वो हर प्रॉब्लम का सलूशन है। तो प्रॉब्लम क्या हुई इन लोगों की, प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज्यादा पैसे उनको खर्च नहीं करने, ठीक है, और आप उनको प्रोवाइड करा रहे हो। अब देखिए ये बिजनेस कैसे काम करेगा। मैंने आपको बता दिया कि कहां से आपको माल उठाना है, ठीक है, और कैसे आपको सेल करना है, पहला तरीका। अब इस बिजनेस को सर अगर आप चाहते हो ना, तो आपको बेचना भी नहीं है, आप इसको क्या कर सकते हो, रेंट पे दे सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, रेंटेड इसको प्रोवाइड करते हो। फर्नीचर सर रेंट पे भी जाता है, बेड भी जाता है रेंट पे, अलमीरा भी जाती है रेंट पे। आप देखोगे ना तो बहुत सारे लोग ये काम भी कर रहे हैं। तो आप इसको क्या कर सकते हो, रेंट पे भी दे सकते हो। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप रखवाइए और आईडी प्रूफ रखवाइए, आराम से रेंट पे दे दीजिए, आपका कोई नुकसान ही नहीं। अगर कोई ले जाएगा तो एटलीस्ट आपके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट तो है। अपनी जो भी प्राइस है, जो भी अनुमानित आपको लगता है इसका प्राइस होगा, 1,000, 2,000, 3,000, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रखवाइए, आप रेंट पे दीजिए। 500-600 रुपए महीने लीजिए, रिकरिंग इनकम लीजिए और आराम से रेंट पे दे दीजिए। तो ये एक ऐसा बिजनेस है सर, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और बहुत दिमाग लगा के कर रहे हैं। क्योंकि ये बिजनेस, अब आप ये सोच, मतलब ये मुझे आइडिया कैसे आया सर, मैं आपको बताऊं कि अभी मैं अपने एक जो फ्रेंड है, बाहर रहता है, वो गुड़गांव में रहता है, मैं उसके पास गया था कुछ दिनों पहले। और मैंने उससे पूछा कि भाई तुमने, मतलब रहता है वो, उसने फ्लैट ले रखा है वहाँ पे। और मैंने उससे पूछा कि ये तुमने ये सारा फर्नीचर जो, मतलब उसको जरूरत है, काम करता है, उसको बेड, अलमीरा और सब, बहुत सारी वॉशिंग मशीन और सारी चीज़ें, सब कुछ रखता है। लेकिन मैंने उससे पूछा कि तुम ये सारी चीज़ें, तुम इतनी सारी चीज़ें क्यों खरीदी। तो उसने मुझे बोला कि भाई ये ना मैंने खरीदी नहीं है, ये ना मैंने रेंट पे ली। तो मुझे आइडिया आया, फिर मैंने उससे पूछा, उसे जिससे भी उसने रेंट पे लिया था, मैंने, मतलब एक क्यूरियोसिटी होती है ना कि भाई, तो मैंने जाके उससे पूछा, तो मैंने भाई देख के दंग रह गया उसका। मतलब पूरा उसने यही कर रखा है। वो क्या करता है कि जैसे ओल्ड फर्नीचर सेल भी कर रहा है वो, और रेंट पे ज्यादा वो फोकस कर रहा है, क्योंकि उससे क्या है, वो बिकना भी नहीं है और पैसे भी उसके पास आ रहे हैं। तो ये बिजनेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं और किसी को इसका आइडिया नहीं है एक्चुअली। आप क्या, आपको लगा होगा कि खरीद के लाते हैं इतना सारा, जी नहीं, ये सारा का सारा ओल्ड फर्नीचर होता है, मेंटेन किया जाता है सर, और आराम से मार्केट में सेल भी हो रहा है, ठीक है, और आराम से ये बिजनेस चल रहा है। और कोई इसमें झंझट नहीं है, कोई ज्यादा वो नहीं है।
अब रही बात, आप सोच रहे हो कि कितने से आप स्टार्ट कर सकते हो। सर देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, कोई फेक या कुछ मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि भाई 5,000 रुपए लगा दो तो आपको बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, जी नहीं। कम से कम आपको इसमें 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। वो किस लिए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे कि तो ऐसा नहीं है कि आप 4 कुर्सी लेके आ जाओ और कोई, तो इसमें क्या है, थोड़ा बहुत आपको 50,000 रुपए तक लगाने पड़ सकते हैं। और बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जो भी आप सामान खरीदते हो पुराना, सबसे पहले फर्नीचर की बात हो रही है तो फर्नीचर पे ही फोकस करना, ठीक है। और उस वहां पे जाके आपको देखना है कि एक्चुअल में जो सेलर है, जो सेल कर रहा है, वो किस टाइप से सेल कर रहा है। क्या उसमें ऐसा तो नहीं है कि लकड़ी बिल्कुल बेकार है, लकड़ी भी बहुत सारी टाइप की आती है, तो थोड़ी जानकारी आपको लेकर जानी पड़ेगी वहां पर, ठीक है। तो आराम से सही चीज खरीदिए। मतलब देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं, कौन मतलब जल्दी सेल कर रहा होगा ये चीज। अब जैसे मैंने शिफ्टिंग वाला आपको ऑप्शन बताया, बहुत सारे लोग शिफ्ट कर रहे होते हैं, दूसरी सिटी में जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्या होते हैं, हाई एंड लोग होते हैं, वीआईपी लोग होते हैं, जैसे बंगलों में रहते हैं, उनका बहुत सारा फर्नीचर है। सर सरकारी लोग हैं या फ्लैट में रह रहे हैं लोग, देखिए जो फ्लैट में लोग रहते हैं यहाँ पर, वो बहुत ही देखभाल करते हैं इन सारी चीज़ों की। और ऐसे ही तो आप वहां से खरीदिए, फोकस ही कीजिए, ठीक है। और आराम से खरीदिए, लाइए, उसको देखिए, समझिए, कुछ उसमें करनी नहीं है आपको, ठीक है। अब इस बिजनेस को सर आप बड़े लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं, अगर आप सोच रहे होगे कि बड़े लेवल पे कैसे ले जाए, सर बड़े लेवल पे आप लेके जा सकते हो जब आपको नॉलेज हो जाए। सर आप बाहर जितना भी है ये, आप अपनी सिटी में स्टोर खोल सकते हो, बड़ा स्टोर कर सकते हो, दूसरी जगह पे स्टोर खोल सकते हो, तीसरी जगह पे स्टोर खोल सकते हो। सेम बिजनेस मॉडल आपका क्या करना है, हर सिटी में, आप कानपुर में रहते हो, आप लखनऊ में रहते हो, आप दिल्ली में रहते हो, आप राजस्थान, जयपुर, कहीं भी, इंदौर, कहीं भी रहते हो, हर जगह इस बिजनेस को खोला जा सकता है। क्योंकि फर्नीचर जो है सब जगह पे बिक रहा है, OLX है सब जगह पे चल चल रहा है, ठीक है। और भी एप्स है, ठीक है। मैं OLX की बात यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि उसकी रेटिंग अच्छी है और वहां पे लोग ज्यादा पोस्ट करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस बिजनेस को कर सकते हो और अच्छा खासा इसमें मार्जिन है। सही बता रहा हूं मैं, अच्छा खासा मार्जिन है। बड़ा और बिजनेस करना चाहते हैं और भी तो वर्कर रख सकते हैं, कारपेंटर रख सकते हैं जो अच्छे से रिपेयर कर दे, अच्छे से सारी चीजें। बहुत सारी आपने देखा होगा लोहे के अलमीरा वगैरह होते हैं, उसको दोबारा से स्क्रैच करके दोबारा पेंट करके उसको कम दामों में बेचा जाता है। आपको क्या लगता है कितने का मिलता होगा? कबाड़ के भाव मिलता है, वो स्क्रैप में आता है बिल्कुल। और बस उसको मेंटेन किया जा सकता है, 2-3 हज़ार रुपए लगा के 9-10 हज़ार रुपए तक का बेचा जाता है। क्योंकि आप ईमानदारी से बेचोगे ना, सर ये ओल्ड है, हम आपको 9,000 में दे रहे, 20,000 रुपए का आता है अलमीरा लोहे का। अगर आप अच्छा खरीदने जाओगे 20-25-30-30 हज़ार के आते, 50-50 हज़ार के आते। तो हर किसी के पास इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि हर कोई खरीद सके। तो आप क्या कर रहे हो, एक प्रॉब्लम है लोगों की और आप क्या कर रहे हो, उसका सोल्यूशन लोगों को दे रहे हो। आप क्या कर रहे हो, सोल्यूशन दे रहे हो। सोल्यूशन क्या दे रहे हो भाई, हमारे पास ओल्ड फर्नीचर है, आप ले जाइए, पैसे नहीं है खरीदने के, आप रेंट पे ले जाइए। दोनों तरीके से दोनों ऑप्शन दीजिए, मतलब कस्टमर आए तो उसको निकलने ना पाए, ठीक है। कस्टमर की अगर प्रॉब्लम है ना तो आपके पास सोल्यूशन होने चाहिए और फटाक से आपका काम हो जाए। तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है, आप करके देखिए, यकीन दिलाता हूं अच्छा मार्जिन है इसमें। और इसके साथ साथ में आप चाहें घर का कोई सदस्य इसमें रख सकते हैं, आराम से वो करता रहेगा काम। कोई आप चाहे तो पार्ट टाइम में और भी काम कर सकते हैं। तो ये बिजनेस आइडिया था, आई होप आपको ये बिजनेस आइडिया अच्छा लगा होगा। प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि पता नहीं किसको ये वीडियो अच्छा लग जाए या कोई सोच रहा हो ऐसा कुछ बिजनेस करने का। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।